दुबई की रियल एस्टेट जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक 22% तक जो है वो डिक्लाइन में आ गई है सेल्स के लिहाज से। इस डिक्लाइन का मतलब ये है कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो रियल एस्टेट का एक लीडर था, पॉइनियर था, ठीक है, जिसकी ऐसे स्टैट्स थे जो कि अनबीटेबल थे, जो कि किसी और मुल्क के अंदर जो है इतनी सरमायाकारी जो है नहीं की जाती थी, उस मुल्क का जो ये हाल कर दिया गया है इस जंग के अंदर। अब वहां पर लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे। एक पैनिक किस्म की जो है सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से हर इन्वेस्टर का रुझान अपनी होमलैंड जो कंट्री है उसकी साइड पे हो गया है। इसी तरह जो पाकिस्तानी ओवरसीज है जो कि दुबई और यूएई के अंदर सेटल्ड थे, अब उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ऑप्शन आ गई है और वो भी बहुत कंफ्यूजन का शिकार है कि अब अपनी इन्वेस्टमेंट को वो किस तरह स्कैटर करें। की वजह से जो पाकिस्तान रियल एस्टेट को है वो बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है और इसी फायदे को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो है टैक्सेस को है वो रिड्यूस किया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो एफबीआर के टैक्सेस थे उनको रिवाइज किया गया है और रिड्यूस कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि रियल एस्टेट को जो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इसको बूस्ट किया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो फायदा है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक एमनेस्टी स्कीम देने जा रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी पूछताछ नहीं होगी कि आप कितना पैसा पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं। आपसे अब कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ शर्त यह है कि आप वो पैसा सारा पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो पाकिस्तान रियल एस्टेट के लिए ये जो इकदाम जो है वो गवर्नमेंट करने जा रही है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव और इनिशिएटिव है जो कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा जो है आप कह लें कि एक बूस्ट करेगा पाकिस्तान रियल एस्टेट को और बहुत अच्छी आरओआई जनरेट करेगा इंशाल्लाह। दुबई जो हाँ पहले इस चीज को क्लेम करता था कि वो सेफेस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अब जो है वो सेफ नहीं रहा और इसी वजह से जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट है अब उनको बेचना शुरू कर दिया और इसी वजह से आपको पता है अकाउंट तक जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं। सर्टेन किस्म की जो है वो अमाउंट आप सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है यूए की वो पैनिक हो गई है। उसे पता चल गया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो हमारा फॉर्मूला था जिसकी वजह से हमने सारी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया था वो अब जो है वो दोबारा नहीं चलेगा। सेलर के लिहाज से अगर मार्केट के अंदर बात करें तो दुबई के अंदर काफी लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो सबसे बुरा हाल है वो ऑफलाइन प्रॉपर्टीज का है, क्योंकि ऑफलाइन प्रॉपर्टीज को अब कोई भी हाथ नहीं डाल रहा। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है अगर ये पीस टॉक्स अगर कामयाब हो जाती हैं, जो कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो इसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर शायद ये कंसीडर किया जा रहा है कि दुबई को दोबारा उस पेस के साथ तो नहीं कह आ सकता, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर दुबई की प्रॉपर्टी दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सी क्वेरीज जो है वो रिसीव होती हैं, जिसके ऊपर हमने एक प्रॉपर किस्म की वीडियो बनाई है और अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गाइड किया है। इस वीडियो के अंदर हम उसका लिंक भी दे देंगे और हमने 5 ऐसी जगह जो है वो आइडेंटिफाई की हैं जिसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो दुबई के अंदर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही सेफ तरीके से जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन 5 जगहों का मैंने जिक्र किया है वो 5 जगह 100% सेफ हैं, जिसके अंदर एनओसी वगैरह अप्रूव हैं और 100% पोजेशनेबल प्लॉट्स को मैंने रिकमेंड किया है। मेरा जो एनालिसिस था वो पिछले 2-3 सालों के अंदर प्रॉपर्टी की और जो इस्लामाबाद और लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है उसके मुताबिक इस रिसर्च को कंपाइल किया और आने वाले वक्त के अंदर मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से अगर इस्लामाबाद के अंदर इन जोन्स के अंदर परचेसिंग की जाएगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर बहुत उम्मीद है कि फायदा मिलेगा। अब हम समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी दोबारा जो है पाकिस्तान को क्यों कंसीडर करें, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर। हिस्ट्री के अंदर हमें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा बहुत ज्यादा जो है लॉस कर चुके हैं। वजह यह है कि उन्होंने एक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जिन प्रोजेक्ट्स का ना तो सर था ना तो पाँव था और ना ही उनके पास एनओसीज था, ना उनके पास लैंड्स थी। तो इसमें गलती सिर्फ पाकिस्तान रियल एस्टेट की नहीं बल्कि गलती इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी की भी है। एक तो उन्होंने ना तो वेरीफाइड एजेंट्स को राब्ता किया, ना ही उन्होंने खुद स्टडी की कि प्रोजेक्ट के बारे में कि लीगैलिटीज क्या हैं, प्रोजेक्ट को ऑन कौन करता है, प्रोजेक्ट में डिलीवरी कैसे होगी। उन्होंने भी बस आंखें बंद कर इन्वेस्टमेंट की और आज जो है सारा का सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अपॉर्चुनिटी के लिहाज से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पीकेआर की जो रेट है वो अभी भी बहुत ज्यादा लो है कंपैरेटिवली फॉरेन करेंसीज के लिहाज से, जो कि आपको एक बहुत बड़ी परचेसिंग पावर आपको मुहैया करती है कि आप अपनी करेंसी के अंदर आप बेशक थोड़ा सा वहां के लिहाज से बहुत थोड़ा कमाया होगा, लेकिन पाकिस्तान में वो थोड़ा भी बहुत ज्यादा है। उसके लिहाज से आप कोई भी 5-50 लाख का प्लॉट खरीद सकते हैं, 60 लाख का खरीद सकते हैं, 70 लाख का भी खरीद सकते हैं और मिनिमम 35 लाख में भी आप पोजेशनेबल प्लॉट्स खरीद सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉपर्टीज अभी भी जो है अंडर द वैल्यूड है। इन अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज का आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि मार्केट इस तरह बूस्ट नहीं
नहीं हुई, मार्केट इस तरह पीक पे नहीं है कि जहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। मार्केट एक बहुत ही मिनिमम और एक कांस्टेंट रेट्स के ऊपर है जहाँ पे बहुत सेफेस्ट किस्म की एंट्री जो है की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक सैड रियलिटी है कि लोग जो है रियल एस्टेट को कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान रियल एस्टेट एक वाहिद एक चीज है जो कि एंड यूजर को सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के दे रही है कंपैरेटिवली। अगर आप किसी भी पैसिव इनकम के लिहाज से बात करें या किसी भी और प्रोजेक्ट के साथ इसका कंपैरिजन कर लें। तीसरी चीज जो है वो सबसे अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जितनी भी रेंटल वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं वो अभी भी बहुत अच्छा जो है यील्ड कर रही हैं, जो बहुत अच्छा यील्ड प्रोवाइड कर रही हैं अपने ऑनर्स को। तो ये चीज बहुत अच्छी एक पॉजिटिव बात है कि आप देखिए अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका बहुत अच्छा रेंटल है, जिसका 1% रेंटल है, आपको दो किस्म की जो है वो आपके अंदर एप्रिसिएशन आ जाएगी। एक तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरी आपकी रेंटल एप्रिसिएशन। रेंटल एप्रिसिएशन के लिहाज से अगर बात करें तो लाहौर और इस्लामाबाद जो है टॉप हॉट मार्केट्स कंसीडर की जा रही हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है रेंटल जो है वो जनरेट हो रहा है। लोगों को घर नहीं मिलते, लोगों को अपार्टमेंट्स नहीं मिलते, लोगों को शॉप्स नहीं मिल रही, क्योंकि नकल मकानी का जो रुझान है वो इन दो शहरों की तरफ जो है वो सबसे ज्यादा फोकस्ड है। और इसके बाद अगर पाकिस्तानी प्रॉपर्टी जो बूस्ट होंगी वो अब होंगी ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कंसीडर कर रहे हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट को, क्योंकि वो एक सेफेस्ट ऑप्शन है जिसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इसकी वजह से अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है तो आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है और बहुत बड़ी पोटेंशियल है जो कि अभी तक अनटैप है। तो आप भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर स्पेशली, तो आप राब्ता कर सकते हैं एसेट प्लस से। मजीद रियल एस्टेट के बारे में जानने के लिए या रियल एस्टेट को सीखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एसेट प्लस को।